माय नेम इज़ उज़ैर नज़ीर। सो आज के इस एपिसोड के अंदर हम एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करने वाले हैं। सो वो लॉगिन फॉर्म जो होगा दिखने में भी खूबसूरत होगा, उस गुड लुकिंग होगा और एक प्रोफेशनल भी होगा। सो मैं आप लोगों को उसके बैकग्राउंड पे हम एक इमेज का भी यूज़ करेंगे। सो दिस वन इमेज, इस इमेज को हम यूज़ करेंगे उसके बैकग्राउंड पे, और मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस इमेज के ऊपर हमने किस तरह से एक लॉगिन फॉर्म क्रिएट करना है। सो डू नॉट वेस्ट द टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आता हूँ अपने विजुअल कोड में और यहाँ पे दो फाइल्स क्रिएट कर लेता हूँ। आपको ये पता है कि दो फाइल्स क्रिएट तो होंगी, index.html, इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, index.html, और दूसरी फाइल का नेम है style.css। ओके, और इसकी बॉयलर प्लेट और जो यानी कि सिंपल कोड होता है जो कि यहाँ पे लिखा जाता है, उसको मैं राइट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको किया लॉगिन, इसका टाइटल दिया। अगर आप लोगों को थोड़ा सा टेक्स्ट छोटा बड़ा मिल रहा हो तो ये इतनी है 1900, इसका साइज़ बेस्ट है। और यहाँ पे मैं अपनी जो CSS है उसको लिंक भी करवा लेता हूँ। ठीक है, style.css से मैंने लिंक भी करवा ली। इसके बाद मैं style.css में आया और यहाँ पे मैं कुछ बेसिक कोड जो होगा उसको राइट कर लूँगा। मार्जिन 0, पैडिंग जो होगा वो 0%, और बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स, टेक्स्ट डेकोरेशन जो होगा वो भी मैं कर लूँगा नन, और इसके अलावा फॉन्ट फैमिली का भी यहीं पे यूज़ कर लूँगा। ठीक है, फॉन्ट फैमिली जो होगी हम करेंगे sans serif को यूज़। ओके, और इसके अलावा बैकग्राउंड जो है यानी कि बॉडी जो होगी हमारी, उसमें हमने एक इमेज का यूज़ करना है। सो बैकग्राउंड इमेज यूज़ करेंगे, URL, दिस वन URL, और यहाँ पे मेरे पास है image.png, इसको मैंने किया सेलेक्ट, और यहाँ पे हम कर देंगे बैकग्राउंड साइज़ जो कि होगा कवर। ओके, अगर आप लोग इसको ब्लर करना चाहते हो बैकग्राउंड को, मैं आप लोगों को एक बार शो करवा देता हूँ किस तरह से शो होगा हमारा। सो दिस वन, ओपन ब्राउज़र, और ये हमारी एक इमेज आ गई। अगर आप लोग इसको ब्लर करना चाहते हो तो आप इसको ब्लर भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन ब्लर हमें यहाँ पे करने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, तो मैं इसको फ़िलहाल यहाँ पे ब्लर नहीं करूँगा। मैं आता हूँ अपने कोड में और मैं इसको यहाँ से हाइड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ अच्छे से विजिबल हो सके। HTML कोड को यहाँ से हम करने लगे हैं स्टार्ट। सबसे पहले आप लोगों ने एक बना लेना है सेक्शन, और सेक्शन को आईडी दे लेनी है। आईडी आप जो भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पे लॉगिन दे रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे लॉगिन आईडी दे दी। ठीक है, आप लोग कुछ भी दे सकते हो, बस आप लोगों ने एक सेक्शन बनाना है। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जितने भी हमारे पास वेबसाइट के अंदर चीज़ें क्रिएट होती हैं वो सेक्शंस के अंदर क्रिएट होती हैं। ठीक है, एक लॉगिन फॉर्म भी आप क्रिएट कर रहे हो एज अ प्रैक्टिस बेशक, तो उसको भी आप लोगों ने एक सेक्शन के अंदर क्रिएट करना है। मैंने यहाँ पे सेक्शन क्रिएट किया, आईडी उसको दी, और डिव डॉट यहाँ पे मैं बनाता हूँ बॉक्स। इसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को राइट करेंगे। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आ जाता है लॉगिन हेयर, लॉगिन हेयर, लॉगिन हेयर, और इसके अलावा मेरे पास जो नीचे आता है वो हम लगाएंगे फॉर्म। फॉर्म जो होता है एक टैग है। ओके, इस एक्शन को आप लोगों ने रिमूव कर देना है और यहाँ से इस फॉर्म को इस तरह कर देना। इस फॉर्म के अंदर हमने चीज़ों को ऐड करना है। ओके, सबसे पहले मेरे पास होगा पैराग्राफ जिसमें लिखा हुआ होगा यूज़र नेम, यूज़र नेम। ओके, और उसके नीचे आप लोगों ने कर लेना है इनपुट, इनपुट टेक्स्ट है यस, और यहाँ पे कर लेना है प्लेस होल्डर, एंटर यूज़र नेम। ओके, और इसके अलावा फिर एक पैराग्राफ, फिर होगा पासवर्ड, और यहाँ पे आप लोगों ने नीचे फिर इनपुट एक ले लेना है। इस बार आप लोगों ने टेक्स्ट की जगह पासवर्ड राइट कर देना है, और यहाँ पे प्लेस होल्डर में आप लोगों ने एंटर पासवर्ड कर देना है, एंटर पासवर्ड। ओके, और ये हमारा जो फॉर्म है वो उसकी 2 से 3 चीज़ें क्रिएट हो चुकी हैं। इसके बाद हमारे पास एक BTN है। BTN को भी यहीं पे सेलेक्ट करते हैं, हम डायरेक्ट करेंगे बटन, और बटन के अंदर हम यहाँ पे टेक्स्ट जो टाइप होती है उसको कर देंगे सबमिट, और यहाँ पे लिख देंगे लॉगिन, लॉगिन दिस। ठीक है, आप लोगों को मैं शो करवा दूँ। ये हमारा एक बन रहा है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। लॉगिन के बाद आप लोगों ने एक बियर टैग का यूज़ कर देना है, यानी कि पासवर्ड जहाँ पे लगाया उसके बाद हमने एक बियर टैग का यूज़ किया। बियर टैग
फॉर लाइन ब्रेकिंग के लिए यूज़ होता है, ठीक है। किसी भी आपने लाइन को ब्रेक करना हो, लाइन को तोड़ना हो, तो हम इसको इस चीज़ को यूज़, देखें वो नीचे आ गया लॉगिन बटन हमारा, ठीक है। अब हम करते हैं कुछ स्टाइलिंग, उसके बाद जो हमारे अभी HTML कंप्लीट नहीं हुआ, कुछ HTML अभी रहता है। लेकिन पहले इतने की स्टाइलिंग कर लें, फिर हम बाकी हम स्टाइलिंग करेंगे और HTML को भी क्रिएट करेंगे। सबसे पहले मैं आता हूँ डॉट बॉक्स पे। ओके, मैं आता हूँ डॉट बॉक्स पे, डॉट बॉक्स की स्टाइलिंग स्टार्ट करता हूँ, सॉरी डॉट बॉक्स, इसका करता हूँ बैकग्राउंड कलर जो होगा मेरे पास होगा ब्लैक, और हाइट विड्थ इसी तरह सेट कर देंगे 340 पिक्सल्स मैंने इसकी की। हाइट नहीं, हाइट इतनी नहीं, कम रहेगी हाइट, ऑलमोस्ट इसकी 4 करते हैं, 420 पिक्सल्स हाइट, और जो कि विड्थ होगी वो हम करेंगे ज़्यादा, 340 पिक्सल्स। ओके, सो मैं चेक करता हूँ, यस दिस वन, इस तरह से हमने चाहिए हमें। और यहाँ पे आप लोग लगाओगे बॉर्डर रेडियस जो कि 15 पिक्सल्स का होगा, बॉर्डर रेडियस हमने ऐड किया इस तरह से। और इस बॉक्स को सेंटर में लाने के लिए जो आईडी आप लोगों ने दी है सेक्शन में, यानी कि जो जो डॉट बॉक्स का हमारे पास पेरेंट है, मैं उसको करूँगा सेलेक्ट, और उसको इसके यहाँ पे मैंने इसको किया टारगेट, इसमें मैं कर दूँगा डिस्प्ले फ्लेक्स, और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और मार्जिन टॉप जो होगा वो मैं कर दूँगा ऑलमोस्ट 100 पिक्सल्स। सो दिस वन, ये आ गया। अगर मैं इसकी हाइट विड्थ सॉरी विड्थ तो मैंने दी हुई है 100%, लेकिन जो हाइट है अगर मैं इसको यहाँ पे ये वाली ना दूँ, मार्जिन टॉप ना दूँ, यहाँ पे मैं लाइन एटम सेंटर कर दूँ, जो कि आप लोगों ने डिस्प्ले इफेक्ट्स के अंदर ये चीज़ पढ़ी भी होगी। इस चीज़ को कर दूँ तो ये ज़्यादा नीचे चला जाता है, ज़्यादा नीचे हमने इसको नहीं लेके जाना। ओके, सॉरी, इसको मैंने ज़्यादा नीचे नहीं लेके जाना, ठीक है। मैंने इसको इतनी ही इसको स्पेस पे रखना है। और अभी इसकी अब लोग देखो तो विड्थ जो है वो थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, मैं 350 कर देता हूँ विड्थ, ठीक है। 350 इसकी मैंने की है विड्थ। ओके, अब हम करते हैं हमारा जो बॉक्स है उसको हम दे देते हैं एक बॉर्डर, और मैं इस पे आया और यहाँ करता हूँ बॉर्डर जो कि होगा 2 पिक्सल सॉलिड ग्रे। ओके, यस दिस वन कलर, ये कलर आ गया। और इसके अलावा बस हमारा जो बॉक्स की एडिटिंग है, बॉक्स की जो स्टाइलिंग है वो इतनी ही है। अब हम चलते हैं जो अंदर हमारे पास टेक्स्ट हमें ये वाला शो हो रहा है, इसकी स्टाइलिंग करने। ओके, मैं आता हूँ डॉट बॉक्स के अंदर है H1, मैं उसको कर रहा हूँ टारगेट, डॉट बॉक्स में है मेरे पास H1। सबसे पहले मैं इसका करूँगा कलर मैं इसका करूँगा प्योर वाइट, और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार, इस तरह से कुछ इशू हो रहा है, ठीक है। ये कलर आ गया, और अभी मुझे इसको सेंटर में भी लाना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे, मार्जिन टॉप कर देंगे, मार्जिन टॉप ऑलमोस्ट आप दे सकते हो 30 to 50 पिक्सल, आई होप सो बेस्ट रहेगा, यस 30 पिक्सल्स दिया है तो 50 दे देते हैं, 50 पिक्सल्स, ये 50 पिक्सल्स का है, 50 आई होप सो ज़्यादा है, 30 ही बेस्ट था। और आप लोग यहाँ पे इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ भी इंक्रीज़ करोगे, ठीक है। फॉन्ट साइज़ जो होगा वो ऑलमोस्ट हम कर रहे होंगे 1 REM, 1.2 REM, 1.2 REM तो छोटा है यार बहुत ज़्यादा, 1.5 REM करते हैं। ये कुछ इस तरह से बना है, 1.8 REM, यस 1.8 REM इज़ द बेस्ट, ठीक है। ये फॉन्ट साइज़ हमारे पास आ गया, और H1 भी हमारे पास क्रिएट हो चुके हैं। अब हम आते हैं डॉट बॉक्स के अंदर जो पैराग्राफ्स हैं, पैराग्राफ्स यानी कि जो ये यूज़र नेम है, जो ये पासवर्ड है, ये अभी विजिबल नहीं है, देखो अभी आप लोगों को कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही, ठीक है। अभी मैं इसको करता हूँ डॉट बॉक्स के अंदर जो कि P है, इसी को अपने डॉट बॉक्स को कॉपी कर लेना है, और इसके अंदर हमारे पास जो है P, उसको आप कर दो कलर, ये हम कर देंगे कलर। अब आप लोगों को चीज़ विजिबल हो जाएगी, ये देखो पासवर्ड और ये यूज़र नेम और ये पासवर्ड, ये भी चीज़ें हमें विजिबल हो चुकी हैं। दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है, जो फॉर्म है इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। मैं चीज़ें 1 बाय 1 लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ अच्छे से समझ आ सके, आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सको, ठीक है।
अब फॉर्म है, फॉर्म को मैं दूंगा मार्जिन टॉप जो कि होगा 50 पिक्सल्स, 50 जितना भी सेट होता है हमें 50 पिक्सल्स बेस्ट है। ठीक है, यहाँ आप यानी कि इसमें थोड़ा सा गैप आ गया। ओके, उसके अलावा फॉर्म के अंदर अब हमारे पास हैं इनपुट्स, अब हमने उनको टारगेट करना है। मीन्स कि ये फॉर्म है, सो मैं इसको राइट किया, फॉर्म के अंदर मेरे पास है इनपुट। इनपुट्स में अब मैं दूंगा हाइट जो कि होगी 40 पिक्सल्स, और विड्थ होगी मैं दूंगा 100%। और अभी आप लोग अगर देखो तो ये कुछ इस तरह से बिल्कुल एंड पे जाके मिल गए हैं। ठीक है, सो मैं इसको भी हम करते हैं सेट, इसको भी करेंगे। और यहाँ पे हम कर लेंगे मार्जिन बॉटम, ताकि नीचे से स्पेस थोड़ी सी बने, क्योंकि 20 पिक्सल से 30 पिक्सल्स इतने, 20 पिक्सल बेस्ट है। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा सा गैप नीचे से बन गया 20 पिक्सल्स। और अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने जो बॉक्स है, बॉक्स में पैडिंग ऐड करनी है। ये वाला बॉक्स है देखो, ठीक है, इसमें पैडिंग ऐड करनी है। देखो पैडिंग टॉप बॉटम से 0 करनी है, लेफ़्ट राइट से 30 या 25 इस तरह से कुछ देखते हैं। 30 बहुत है, 30 मैंने पिक्सल्स लेफ़्ट राइट से की। ठीक है, तो आप 30 नहीं या 25 करते हैं, 30 आई होप सो ज़्यादा हो रही है मेरा ख्याल है। 25 30 जितनी आपकी सेट होती है। देखो 25 मैंने लेफ़्ट राइट से जो मैंने पैडिंग ऐड की वो की। ओके, और यहाँ पे हमारा जो यानी कि जो लॉगिन फॉर्म है वो एक लुक लेके आया है, और नज़र आ रहा है कि भाई लॉगिन फॉर्म बन रहा है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये बॉक्सेस हैं जिसका बैकग्राउंड हमने वाइट दिया है, इसका हम बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर देंगे, यानी कि इनपुट का। ठीक है, इनपुट्स का यानी कि बैकग्राउंड कलर आप लोग कर दो ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और अब देखो आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखो बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी ये वाली चीज़ें हैं, इनको भी हमने बिल्कुल हम इसको हाइड कर देंगे। बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट हो गया। और इसके अलावा हम करेंगे बॉर्डर, बॉर्डर जो कि हम करेंगे 0 पिक्सल्स, और आउटलाइन होता है, सॉरी, आउटलाइन 0 पिक्सल्स। और इसके अलावा करेंगे बॉर्डर बॉटम, बॉर्डर बॉटम 2 पिक्सल सॉलिड, वो भी हम कर देंगे वाइट, सॉलिड वाइट ही है दिस वन। ये देखो क्या ज़बरदस्त निकल गया ये चीज़ यार। और यहाँ पे आप लोगों ने कर देनी है विड्थ, विड्थ आप लोगों ने वैसे भी 100% की हुई है। ओके, नो प्रॉब्लम। और क्या करने वाले हैं, अब हम चलते हैं यार बटन के ऊपर। ठीक है, ये हमारे पास BTN है, इस BTN के ऊपर अभी हम चलते हैं। सो अभी आप लोग अगर देखो तो इस ये अगर मैं एंटर कर रहा हूँ बटन, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, मुझे अब चीज़ शो हुई है, ये अच्छे से विजिबल हुई है कि इसमें कुछ राइट नहीं हो रहा है। ये देखो मैं कुछ राइट कर रहा हूँ लेकिन चीज़ शो नहीं हो रही। तो देखो राइट हो रहा है, वो देखो चीज़ राइट हो रहा है, लेकिन वो देखो, ये देखो शो हो रहा है लेकिन राइट हो रहा है, सॉरी शो नहीं हो रहा है, यानी कि उसका जो कलर है वो चेंज हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने इसी के अंदर कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे कलर वाइट कर देना है। ठीक है, ये दिस वन, ये कलर जैसे ही आप लोग वाइट करोगे तो आप लोगों को चीज़ें शो होने लग जाएंगी, और वो राइट भी होगी। राइट पहले भी हो रहा था लेकिन हमें विजिबल नहीं था। अब ये देखो राइट हो रहा है, पासवर्ड, ये देखो पासवर्ड भी। ठीक है, अब ये चीज़ें हमारे पास वर्क कर रही हैं। ठीक है, और अब हम आते हैं BTN पे, अपने बटन के ऊपर। ठीक है, और मैं आया BTN पे, यानी कि बटन को मैंने करना सेलेक्ट, इसको मैंने करना टारगेट, ये देखो इसको मैंने किया टारगेट। और इसकी भी जो विड्थ है वो मैं करूँगा 100%, 100%। और इसमें मैं बॉर्डर रेडियस थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करूँगा, जैसा कि 20 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस, ये देखो। ठीक है, 20 पिक्सल्स बॉर्डर रेडियस। और अब इसकी हाइट विड्थ को सेट करता हूँ, मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। हाइट जो है ऑलमोस्ट आप कर लो 40 पिक्सल्स, और विड्थ आप लोग सेट कर चुके हो। जो बॉर्डर होगा उसको करेंगे नन, और इसी तरह करेंगे बैकग्राउंड कलर जो कि हम कर देंगे रेड। ठीक है, और ये दिस वन, ये हमारे पास कुछ एक BTN बने। ठीक है, इसको अब थोड़ा सा आप लोग टॉप से मार्जिन दो। ठीक है, टॉप मार्जिन टॉप दे देंगे हम इसको ऑलमोस्ट 40 पिक्सल्स, और 40 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 40 नहीं 20 पिक्सल्स, यस बेस्ट 20 पिक्सल्स। और इसका जो कलर है उसको हम कर देंगे वाइट, कलर हमने कर दिया वाइट, दिस वन, ये कलर आ गया। ठीक है, अब जो कलर है आप लोग उसको थोड़ा सा यानी कि विजिबल और ज़्यादा कर सकते हो, फॉन्ट साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर सकते हो, जैसा कि मैं करता हूँ 1 REM,
देखते हैं, यस 1 REM। और यहाँ पे आप लोग इसको थोड़ा फॉन्ट वेट दे दो। जिस तरह की चीज़ें हम इसमें ऐड और कर सकते हैं। और यहाँ पे हम कर देंगे कर्सर पॉइंटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा BTN का काम भी हो गया एंड। बट BTN को होवर करना है, सो फ़ौरन से पहले इसको हम होवर कर देते हैं। BTN को मैंने किया अगेन टारगेट ये, और कॉलन लगाना है, उसके बाद हमने लिखना है होवर। होवर लगाने के बाद हम यहाँ पे लिख देंगे बैकग्राउंड, हमने करना है इसका गोल्ड। गोल्ड करना है या कुछ, गोल्ड तो नहीं करना, ऑरेंज करना है। ठीक है, ऑरेंज। और यहाँ पे लगा देंगे हम ट्रांजिशन। अगर ट्रांजिशन ना लगाएं तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बैकग्राउंड होगा, हो रहा है, लेकिन ट्रांजिशन स्मूथ नहीं है, स्मूथनेस नहीं है। सो स्मूथनेस तब आती है जब हम ट्रांजिशन का यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन आप लोगों को लगा दो 0.5 सेकेंड, एज इन आउट। ओके, ये मैंने लगा दी। देखो ज़बरदस्त, हमारे पास होवर भी ऐड हो चुका है। अच्छा, अब हमारे पास लास्ट पे आता है जो कि हमारे पास लिंक्स होते हैं। अब वो लिंक्स कौन से होते हैं? अगर आपका पहले से अकाउंट बना हुआ है या आप लोग पासवर्ड भूल गए हो, ठीक है, इस तरह से, यानी कि जो कुछ चीज़ें होती हैं, सो वो लिंक्स अगर वो आप लोग ऐड करना चाहते हो तो बेस्ट है, अगर नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ तक भी आपका लॉगिन फॉर्म नाइस एंड ब्यूटीफुल, ठीक है, इट्स लुक बहुत अच्छी लुक दे रहा है। लेकिन हम उस लिंक्स को भी ऐड करेंगे तो थोड़ा सा ना एडवांस हो जाता है। आप लोगों ने फॉर्म के बाहर आना है और डिव डॉट यहाँ पे लिंक्स के नाम से एक डिव बनानी है, उसके अंदर 2 एंकर टैग्स डाल दें। ठीक है, सिंपल 2 एंकर टैग्स डालें। और यहाँ पे एंकर टैग में सबसे पहला जो है उसमें आप लोग लिख दें ऑलरेडी हैव एन अकाउंट। ऑलरेडी ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, यानी कि आप पूछ रहे हैं उसे। ठीक है, और एक और इसी तरह हम लगाएंगे और उसके अंदर हम लिख देंगे फॉरगेटन पासवर्ड। ठीक है, इसको मैंने किया है फॉरगेटन पासवर्ड, फॉरगेटन पासवर्ड। ठीक है, सो मैं आप लोगों को एक बार ये राइट दिखा दूँगी, देखो इस तरह से कुछ शो हो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप लोगों ने एक लगा लेना है BR टैग। मैंने आप लोगों को ऊपर भी बताया ये लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। सो दिस वन, इस तरह से आप लोगों को ये शो होंगे। अब हम इसकी थोड़ी सी स्टाइलिंग कर लेते हैं इन लिंक्स की। सो मैंने लिंक्स को किया कॉपी और मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले मार्जिन टॉप देने वाला हूँ। मार्जिन टॉप जो होगा वो होगा 20 पिक्सल्स। सो दिस वन, ठीक है, एंड पे आ चुके हैं। और यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हो टेक्स्ट अलाइन सेंटर, देखते हैं ज़्यादा है, ये सेंटर में चले गए दोनों। और यहाँ पे आप लोग इसको कर सकते हो कलर। नैव लिंक्स के अंदर एंकर टैग्स हैं, नैव लिंक्स के अंदर एंकर टैग्स हैं, उनका आप लोग कलर कर दो, फॉर एग्जांपल वाइट। ठीक है, आप लोगों ने इसका कलर कर दिया वाइट। सो दिस वन, और इसका फ़ॉन्ट साइज़ जो है वो पहले से डिफ़ाइन हुआ है, तो आप लोग इसका फ़ॉन्ट से थोड़ा सा ना डिक्रीज़ करोगे, इंक्रीज़ नहीं करना, क्योंकि इंक्रीजिंग ज़्यादा बुरा लगता है। सो डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, जैसे कि अब हम इसको करेंगे 20 पिक्सल्स। ओह 20 पिक्सल यार बहुत बड़ा हो गया। सो आप लोग करो ऑलमोस्ट 13 पिक्सल्स, यस दिस वन। इस तरह से हम 13 पिक्सल्स ये कर सकते हैं। और अगर आप लोग इसको होवर करना चाहते हो, यानी कि जैसे ही आप धोआ तो वो ब्लू आ रहे होते हैं, ब्लू कलर्स आ रहे होते हैं, सो हम इसको करेंगे कॉपी नैव लिंक्स के ए को, इसको यहाँ पे करेंगे पेस्ट, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे होवर। यहाँ पे कर देंगे कलर, कलर में हमारे पास कुछ कलर आ रहा होता है ब्लू, ब्लू टाइप। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग ट्रांजिशन लगा सकते हो या कुछ जो भी। सो इस तरह से कुछ कलर आ जाएंगे। ठीक है, सो इसे हमारा आज का था लॉगिन फॉर्म, हमने किस तरह से क्रिएट किया। जो इमेज है, जो हमने बैकग्राउंड पे इमेज यूज़ की है, इसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप लोग वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। सो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड सपोर्ट दिस चैनल, ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरह की अच्छी अच्छी वीडियोज़ और एडवांस लेवल पे चीज़ें आप लोगों को सिखाने के लिए लाते रहें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।